देखो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे भाई हो, मेरी जान हो। आजाद भी मेरे बेटे की तरह है। तुम जानते हो, मतलब ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर मेरे बस में होता कि मैं इस इंतकाम को खत्म कर सकूं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, हर जगह चलूंगा आपके साथ। तो फिर मेरी मदद करो जान। हम दोनों इस इंतकाम को खत्म करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। हम दोनों को मिल के कोशिश करनी होगी। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? अस्मा, क्या तुमने अजीजा खानम को कॉफी दे दी है? अगर नहीं दी तो जल्दी से जाकर दे आओ, क्योंकि जब तक वो कॉफी नहीं पीती उनका खून रगों में दौड़ता नहीं है। और अगर कॉफी पीने से पहले कोई उनके हाथ आ जाए तो उसकी शामत ही आ जाती है। और कभी कभी तो अजीजा खानम अपना बुरा खुद ही कर लेती हैं। और मीरान तो अब इस घर से भागता है। आज वैलेंटाइन डे है, कल गर्लफ्रेंड डे होगा, उसके बाद शादी का दिन है, उसके बाद अपनी तरफ से कोई दिन बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। रोज कोई ना कोई बहाना, और सारा काम तुम्हारे बेटे को करना पड़ता है। आपको क्या लगता है आज तक काम किसने किया है? अगर मेरा बेटा अच्छा, ना होता तुम्हारे तो? मुंह में जुबान है, तुम बोल भी सकती हो। वैसे घर में कुछ भी हो जाए तुम मुंह बंद करके एक तरफ खड़ी रहती हो। शुक्र है मैं सदियों से खामोश खड़ी हूँ, लेकिन आपकी तरह कभी झूठ तो नहीं बोलती सुल्ताना खानम। अगर सच बोलने पर पाबंदी ही है तो मैं अपना मुंह बंद रखने को ही तरजीह देती हूँ। अगर मैं खामोश हूँ तो अपनी और किसी की वजह से नहीं, अपने बेटे के लिए खामोश हूँ। अस्मा, हम तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में तुम तो जा सकती हो। तुम्हें फरात के लिए आखिर किस बात का डर है? वो भी तो इस घर में मुलाजिम ही है। टाई लगा लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अम्मी बस कर दें। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है सुल्ताना खानम? मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगा? आखिर मैं इस घर की मालिक हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप इस घर की खातून हैं, लेकिन फिरात इस घर का है, मेरा भाई है। फिर जाग गया बहन का प्यार। बार बार एक ही बात रिपीट करती रहती हो। फिरात तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा एक ही भाई था जो मर चुका है। तुम दोनों के साथ बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों बहन भाई हो। ये सिर्फ तुम्हारी दादी का हुक्म मानता है। नहीं फिरात, तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा गोनल, ठीक है, सुल्ताना खानम की बातों का बुरा नहीं मानता, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं बुरा मानती हूँ। गोनल, हो सकता है तुम्हारी माँ कुछ और बोलना चाहती हो। नहीं, बिल्कुल यही बात करना चाहती थी। तुम्हें मेरा दिफा करने की जरूरत नहीं है। हर शख्स फिरात फिरात करता रहता है। आखिर ये फिरात है कौन? अम्मी, आज के बाद आप फिरात के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेंगी। उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है आप बेहतर जानती हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी माने कि ये भी असलान बे है। अगर मैं ना मानूं तो? अगर आपने नहीं माना तो मेरा भी मुंह नहीं देखेंगी। तुम तो अब भी मेरी मुखालिफ हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। अगर फिरात से तुम मोहब्बत इसलिए कर रही हो कि उसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये जायदाद तुमसे और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुल्ताना खानम, मेरी नजर किसी की भी जायदाद पर नहीं है, और जब वक्त आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं इस वक्त इस बात की कोशिश में हूं कि जब वो वक्त आएगा तब कुछ बच जाए। चलो देखते हैं फिरात, देखते हैं। फिरात, प्लीज इस तरह उदास मत हो। तुम तो जानते हो अम्मी का रवैया हमेशा से ऐसी ही है। हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम मेरी साइड मत लिया करो गोनल। जब भी तुम ऐसा करती हो उनकी नफरत बढ़ जाती है। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगी। और वैसे भी अम्मी का मसला तुम्हारे साथ नहीं है, उनका डर आने वाला कल है, इसलिए हमेशा प्रॉपर्टी की बात करती हैं। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनूंगी, क्योंकि अब मैं इस घर में तंग आ चुकी हूं। तो फिर क्या करना है गोनल? मुझे कंपनी में काम दो फिरात।
मैं काम करना चाहती हूँ। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? उस खुफिया दुश्मन ने अजीजा की वजह से सबको परेशान किया हुआ है। यकीनन उसके साथ भी बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन बुरा होगा कैसे? उस लड़की को हम कैसे तलाश करेंगे? कोशिश तो करनी होगी। अब वो दोनों तो इस्तांबुल से आ नहीं रहे, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट्स भी बंद हैं। इसलिए जिसने भी ये नोट उनको लिखा है, मुझे उस दोस्त को ढूंढना होगा। और शायद मैं उसको जानता हूं। कौन है वो? आइला को। आइला? हाँ, आइला दिलशा की सबसे पुरानी दोस्त थी वो। हो सकता है शुक्रान आंटी दिलशा की किसी और दोस्त को भी जानती हो, जो दिलशा के राज जानती हो। लेकिन ये आइला कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे तलाश करेंगे? पहले वो गांव में रहती थी, लेकिन अब कहाँ है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हीं दिनों मैं, आइला और दिलशा और आइला हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थी। बहुत गहरी दोस्त थी वो। कुछ ना कुछ तो जानती होगी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आया वो जिंदा भी है या मर गई है, कैसे पता चलेगा? हमें कैसे तलाश करेंगे? हमें मालूमात करनी होगी दूसरे लोगों से। मैं कल जाकर शुक्रान आंटी के साथ मिलूंगा। हो सकता है मुझे गलत लगता हो सकता है शुक्रान आंटी किसी और दोस्त का नाम ले। तुम मेरी मदद करो अपने बच्चों के लिए। भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चे सलामत रहें। मैं आपके साथ हूँ। जहां आप कहेंगे, जो चाहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। आ जाओ। खानम, इस्तांबुल में हमारे आदमियों में से एक ने बताया है इमरान साहब और रियान खानम होटल में से कहीं नहीं गए और किसी से भी नहीं मिले। अच्छा, मतलब कि कोई और मसरूफियत नहीं है उनकी, सिर्फ अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरे दिन गुजारने गए हैं वहां। हमें जो मालूम करना था वो मालूम कर लिया हमने। मीरान का पीछा करने वाले आदमी से कहो चला जाए वहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मीरान उसे देखकर शक में मुब्तला हो जाए। जैसा आपका हुक्म खानम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वहां काम पर नहीं रख सकता। लेकिन क्यों? तुम्हें काम नहीं चाहिए गोनल, सिर्फ मीरान के करीब रहना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है। काश के ये सच ना होता, लेकिन यही सच है। तुम भी इस बात को गोनल बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि रियान और मीरान के दरमियान कोई भी नहीं आ सकता इस दुनिया में। बस समझना नहीं चाहती। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मेरा यही कहना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फिरात, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी अब किसी दूसरे के हाथों में हो। फिरात भाई, अब मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती। फिरात, हेलो फिरात। मीरान, कहाँ हो तुम लोग? वापस आ गए क्या? नहीं, शाम को वापस आएंगे। आना चाहते थे लेकिन आ नहीं सके। छोड़ो इस बात को। अभी जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनो। खैरियत है मीरान? सब ठीक तो है? हाँ फिरात, वापस आकर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन तब तक वो जो लड़का है हारून, उसके बारे में जो कुछ पता लगता है पता लगाओ। हारून? क्यों, क्या हुआ?
वो मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। मुझे उसके बारे में हर डिटेल चाहिए, पता लगाना जरूरी हो गया है। चलो ठीक है, परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी उस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा है, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है फिरात, जल्द मिलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समुद्र की तरफ तो ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देखा हो। सच बताओ कि क्या सोच रहे थे? तुम्हारे ख्यालों में ही गुम हूं। तुम्हारे होते हुए किसी और का ख्याल कैसे आ सकता है? तुम अभी तक नोट के बारे में सोच रहे हो ना? बाबा से बात हुई है ना? वो सब कुछ संभाल लेंगे। उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। मगर जब तक कोई न्यूज नहीं आती है खुद को परेशान मत करो। चलो नाश्ता करते हैं, भूख नहीं लगी तुम्हें? जब तक मेरा तुमसे दिल नहीं भरता हमेशा भूखा रहूंगा। चलो चलते हैं, और अपने साथ कोट भी रख लेना। लेकिन क्यों? रेस्टोरेंट तो होटल में ही है ना? हो सकता है रेस्टोरेंट होटल के अंदर हो, लेकिन मेरा सरप्राइज होटल से बाहर है। मीरान, अब कौन सा सरप्राइज बाकी है? इतना सब कुछ तो किया है तुमने। मैंने सोचा अगर इस्तांबुल में है तो क्यों ना इस वक्त को सही से एंजॉय कर लिया जाए, है ना? ओह गोनल खानम, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि आपने रूम मिस कर दिया है, लेकिन याद आया कि आप तो यहां पहले आ चुकी हैं। आजाद, मैं यहाँ तुम्हारे जोक सुनने नहीं आई हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हंसाते। अरे नहीं, पिछली दफा नाइफ वाला अच्छा नहीं किया था क्या मैंने? अच्छा बताओ, खैरियत है? मुझे काम पर रखो। ये वाकई अच्छा है। मैं सीरियस हूँ, मुझे काम करना है। हमें यहाँ किसी गार्ड या किसी गन वाली लड़की की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर सकोगी। और कुछ? क्या तुम सीरियस हो? हाँ, सीरियस हूँ। जॉब क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। क्या इस बारे में कोई और जानता है, जैसे कि मीरान? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। यहाँ आई हूँ ताकि तुम मुझे काम पर रखो। मैं तुम्हें जॉब पर क्यों रखूं? यकीनन मेरा दिल रखने के लिए नहीं, क्योंकि जानती हूँ तुम नहीं रखोगे। मैं सिर्फ अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हूँ, इंशाल्लाह। अब तुम ये नहीं कहोगे कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। इसलिए मुझे काम पर रखो। अगर अच्छा किया तो परमानेंटली रख लेना, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। और हाँ, अगर ये भी काफी नहीं तो तुम्हें याद करवा दूं कि तुम मेरे कर्जदार हो। कौन सा कर्ज? मैं ना होती तो तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठे होते। मैं तुम्हें याद करवा दूं, तुमने वो वोट मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए दिया था। तुम इन बातों को छोड़ो, रिजल्ट देखो। और क्या बोलते हो, मुझे काम पे रख रहे हो? 5 मिनट के अंदर आपकी बोट यहाँ आ जाएगी मीरान साहब। तकलीफ के लिए बहुत माजरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ हो इस तरफ। अभी भी उतना ही खुश हो जितना पहली दफा खुश थी? बहुत खुश हूँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो हमेशा खुश रहूंगी। रेयान, हम लोग किसी वक्त कुछ भी सोचे समझे बगैर एक दूसरे के लिए हकीकी हम सफर बन गए, लेकिन अब हमेशा पिछली बातों को सोचते हैं। हो सकता है कोई वाकई हमारी मदद कर रहा हो, लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत तंग आ गया हूं सबसे, जो भी हो रहा है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरान, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि क्या? क्योंकि जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है।
तुम्हें इस बात का डर है ना कि कहीं दो खानदानों की लड़ाई में हम दोनों अलग ना हो जाएं, और ये इंतकाम हमारी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देगा। क्या होगा अगर ऐसा ही हुआ? अगर उन्होंने हमें अलग कर दिया? प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता बेटी। प्यार करने वाले खुद जुदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्यार की ताकत को खो देते हैं। एक साथ रहने की कोशिश नहीं करते, दूसरों पर यकीन कर लेते हैं। चलो कहीं भाग चलते हैं नसू, यहाँ से बहुत दूर। ऐसा नहीं कर सकता आयशा, मैं समझने की कोशिश करो, मुझे और वक्त चाहिए। उसके बाद अम्मी से बात कर लूंगा मैं। नसू, मैं और कब तक इंतजार करूंगी? हमें जल्दी कुछ करना होगा। यकीन रखो मुझ में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या, कोशिश कैसे करनी है। बाबा इजाजत ना भी दे तो क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं। लेकिन क्या? बाबा कह रहे हैं कि पहले आर्मी की ट्रेनिंग करो और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि आर्मी की ट्रेनिंग जल्दी खत्म कराता हूं। ठीक है दिलशाह? अपनी जिंदगी के कामों को दूसरे लोगों की वजह से हमेशा कल पर डाल देते हैं, दूसरे लोगों की बात मान लेते हैं। निरान, या फिर अपने आप को इश्क के हवाले नहीं करते, अपने जज्बात से डरते रहते हैं। और उसके बाद सिर्फ ख्यालात और मजबूरियां रह जाती हैं और वक्त खत्म हो जाता है। तुम लोगों के प्यार के दरमियान क्या कोई आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये बात जानता हूं कि कभी अपने दरमियान किसी को मत आने देना। अगर कोई आ गया तो तुम लोग समझ लेना जुदा हो गए। अपने आज को देखो, माजी तो होता ही खत्म होने के लिए है। माजी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल तुम लोग खुद चाहो तो लिख सकते हो। अपने आप को एक साथ सिर्फ और सिर्फ इश्क के हवाले कर दो, वरना मेरी तरह हमेशा माजी को देखते रहोगे, और वो भी अकेले और तन्हा। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही सबक नहीं, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना होगा, ताकि तुम कभी जुदा ना हो पाओ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हमें आपको लेने आना था शुक्रान आंटी, आप थोड़ा लेट हुई तो हम लोग परेशान हो गए। सब कुछ ठीक था ना? मेरा यहाँ अकेले आना मुश्किल था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोग परेशान ना हो, किसी को पता नहीं लगने दिया मैंने। बेटा, अस्मा ने बताया तुम्हें कुछ पूछना है, किसी के बारे में पूछो बेटा। लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता। हम लोग शुक्रान आंटी, हम दिलशा की किसी पुरानी सहेली को ढूंढ रहे हैं, आयला को। याद आया आपको, जो टीचर थी? हम लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बहुत वक्त हो गया है मिले। अब कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। गांव वालों से भी पूछा है मैंने, लेकिन वहां से काफी दिन पहले वो कहीं चली गई है। शायद आपको कुछ पता हो।
काफी साल हुए मेरी भी बात नहीं हुई। जब उसके अम्मी अब्बू जिंदा थे तो हमारे गांव आया करते थे। उनके इंतकाल के बाद कभी बात नहीं हुई। आपके ख्याल से कोई इंसान जो उसको जानता हो, हम उससे जाकर पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ तो लेंगे। खैरियत है ना? तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? वो शुक्रा आंटी आयला दिलशा की अच्छी दोस्त है। हो सकता है कि वो हकीकत के बारे में कुछ जानती हो सकता है उसके पास कोई तस्वीर वगैरह मिल जाए। हमने सोचा शायद इस बारे में आपसे कुछ मालूमात फराहम हो जाएं, इसलिए हम यहाँ चले आए। क्यों है ना भाई? हाँ, अच्छी लड़की थी वो, वाकई मेरे और दिलशा के प्यार की गवाह। वो जानती थी कि हम शादी करने वाले हैं। वो हमारे खत के बारे में भी जानती थी। मैंने सोचा हो सकता है उसके पास कुछ हो जो अगर हम मीरान को दिखा दें या उसको कुछ बता दें तो शायद उसका शक खत्म हो जाए और वो मेरी बात का यकीन कर ले। मुझे तो नहीं पता, शायद गांव का मुख्तार जानता हो। मैं उससे पूछ के बता सकती हूँ। क्या हम उसको अभी फोन कर सकते हैं? इसमें देखो, उसका नंबर होगा। मुख्तार नाम है? हाँ हाँ है, मुख्तार। लाओ, मुझे दो फोन। तुम्हें थोड़ी पहचानेगा वो। मैं बात करती हूँ। ठीक है। हेलो मुख्तार, मैं शुक्रान हूँ। बहुत शुक्रिया मुख्तार। मेरी बात सुनो। वो जो हमारे गांव में एक लड़की नहीं रहा करती थी, आयला, वो जो टीचर बन गई थी, हाँ वही। उसका पता चाहिए, किसी से पूछकर बताओ मुझे। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इत्तला करना। ये खिजर शादोलो का नंबर है। मैं अगर ना भी हूं तो तुम इसको बता देना। चलो ठीक है, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, खुश रहो। वो भी कुछ नहीं जानता मगर पता लगा लेगा। जैसे ही उसको कुछ पता चलेगा वो तुम्हें फोन करेगा। शुक्रिया शुक्रान आंटी। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। परेशान ना हो बेटा, मीरान के सामने एक न एक दिन सारी सच्चाई आ ही जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। एक आदमी है जिसका नाम है हारून बकरजी। हमें उसके बारे में सब कुछ पता लगाना है, मतलब सब कुछ। उसका ताल्लुक उर्फा से है मगर वो पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था। उन लोगों का खानदानी कारोबार धागे का है और वो लोग अच्छे पैसे वाले हैं। 3 बहनें हैं और माँ का इंतकाल हो चुका है, लेकिन बाप अभी जिंदा है, समझ गए? जितना जानता था बता दिया। तो अब आगे का सब कुछ तुम लोगों को पता लगाना है। सब कुछ, किससे मिलता है, कहाँ आता जाता है, हत्ता के क्या खाता है, सब कुछ पता लगाना है। जैसा आपका हुक्म फिराज साहब। चलिए हारून साहब, अब पता लग जाएगा आप कौन हैं। ये तुम क्या कर रहे हो फिरात? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब हमारे दामाद के पीछे पड़ गए हो? हाँ बिल्कुल। बेशर्मी से हाँ बोल रहे हो। तुम लोगों का मसला क्या है? हमें कुछ करने दोगे या नहीं? जब देखो तो हम लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान ही बनाते रहते हो तुम लोग। हमेशा सुना था अल्लाह किसी को दुश्मन दे तो खानदानी दुश्मन दे। बिल्कुल सच है। चाहते क्या हो तुम लोग? अब क्या प्लान बनाया तुम्हारी अजीजे ने? इस बात से दादी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बस भी करो, उनके हुक्म के बगैर तो तुम लोग वॉशरूम तक नहीं जा सकते। पहले मेरे अंकल थे और फिर मैं, अब तुम्हारी नजर हारून पर है। अब तक तो वो बेचारा हमारी फैमिली में शामिल भी नहीं हुआ और तुम लोग अभी से उसके पीछे पड़ गए हो। चाहते क्या हो? प्लान क्या है तुम्हारा? अगर आराम से बात करते हो तुम तो करते हैं, वरना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ। फिरात,
तुम मेरे अंडर काम करते हो और मेरे सवालों का जवाब देना भी तुम्हारा काम है। बताओ मुझे, सुन रहा हूं। हारून के बारे में क्या पूछ रहे थे? पूछना जरूरी है तो इसलिए पूछ रहा हूं। वजह बताओगे? वजह यह है कि हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स हैं अब, तो इसीलिए जानना जरूरी है कौन अपना है कौन पराया, सबके बारे में। मैंने जो बताया उम्मीद है समझ गए होगे। क्या तुम लोग अच्छी तरह जानते हो उसको? क्या मतलब हुआ इस बात का? हारून को कितना जानते हो आजाद? या जितना उसने तुम्हें बताया है उतना ही जानते हो, है ना? या इसके अलावा कुछ जानते हो तो बताओ। उसका हमारे ऑफिस में आजादाना आना जाना हर जगह है। वो हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। उसे हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता हैं। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय अजीब व गरीब सवालात पूछ रहे हो आजाद। शुक्रिया क्यों कहना चाहिए मुझे? वो इसलिए मिस्टर आजाद, शादोलो फैमिली को उतना ही नुकसान होगा जितना कि हमें, क्योंकि हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारा फायदा एक है और हमारा नुकसान भी एक है। वो मिसाल तो सुनी होगी तुमने, जो कारोबार करते हैं वो किसी पर भरोसा नहीं करते आजाद। इसलिए हमारे अतराफ में जो चल रहा है उस पर नजर रखनी पड़ती है। उम्मीद है अब समझ गए होगे। लिहाजा अब जो भी कदम उठाना, मशवरे से उठाना बाबा के और अपने अंकल खिजर शादोलो के। नहीं नहीं शुक्रान आंटी, हम यहाँ आपको नहीं उतार सकते। हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं। बेटा, अगर अजीजा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं शुक्रान आंटी, उसका मसला नहीं है। जो भी उससे डरता है वो उसी की तरह है। अगर कुछ कहेगी तो उसे जवाब भी मिलेगा, लेकिन भाई जब हम दोनों को देखेगी तो जरूर शक में पड़ेगी। आप तो जानते हैं उसका दिमाग शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। इसलिए बेहतर यह है कि मैं अकेला जाकर इन्हें छोड़कर आता हूं। चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। अगर अजीजा का सामना हो तो उससे बहस मत कर। नहीं भाई, मैंने क्या बहस करनी है? हाँ। आइए शुक्रान आंटी, आइए, इस तरफ से आ जाएं। आइए। बेटा, हाँ। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। आप परेशान मत हो आंटी। अस्मा को फोन कर देना। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत हो, संभाल के। आप यहीं रुकिए भाई। आ जाएं आंटी, आराम से आए। आ जाएं आराम से। ये कैसी जरूरत है? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अंदर आने की? तुम लोगों को किस लिए रखा गया है? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पर? निकालो बाहर इन लोगों को घर से। आ जाएं आराम से। तुम होते कौन हो हमारे घर में आने वाले? मुझे भी कोई शौक नहीं है उस औरत के घर आने का जो जानबूझकर अपनी पोती को मौत के मुंह में धकेल दे। शुक्रान आंटी की मदद के लिए आया था, लेकिन न तो तुमने ये जाना है कि इंसानियत क्या होती है, न जान सकती हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये बात फरामोश कर जाऊंगी कि मुझे मेरा इंतकाम लेने से बाज रखने के लिए उस बच्ची एलिफ के पीछे तुम लोगों ने पनाह ढूंढी? बेटा, बेटा तुम जाओ यहाँ से। इस औरत की बातें मत सुनो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। हम लोगों में ऐसा नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप जानती हैं अजीजा असलाम्बे, 20 साल की एक लड़की को झूठे निकाह की वजह से पूरे शहर के दरमियान फेंक दिया। हम 1000 साल भी सोचें तब भी इतना बुरा किसी के लिए सोच नहीं सकते, और अगर सोच भी लें तो हमारा ज़मीर ये सब करने की इजाजत नहीं देता। हम लोगों ने दिल से एलिफ को अपनी बहू माना है, समझिए आप। एलिफ तुम्हारे खानदान की बहू नहीं। एलिफ शादोलो मेरी बहू और मेरे बेटे की कानूनी बीवी है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि उस लड़की ने तुम्हारे घर से भागकर हमारे घर में पनाह ली। तुमने देखा अजीजा असलाम बे, तुम्हारे अपने खूनी रिश्ते नफरत करते हैं तुमसे। आज के बाद एलिफ तो क्या, तुम्हारे घर का कोई भी फर्द हमारे घर आया तो वो हमारे लिए काबिले इज्जत होगा। सुना? सब लोग सुन लें, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं।
आज के बाद कोई भी ये न समझे कि वो इस जहन्नम में रहने के लिए मजबूर है। जो भी आना चाहे हमारी पनाह में आ सकता है। हिचकिचाने की जरूरत नहीं, शादुलो खानदान आपको सहारा देगा। मेरे सारे दुश्मनों को इसी दरवाजे पर ले आई तुम शुक्रान। अपनी बेटी के कातिल को भी यहां बुला लिया तुमने, हाँ? मीरान का सामना करोगी तो क्या जवाब दोगी तुम? तुम्हें हंसता हुआ देखने की जितनी भी कोशिश कर लूं मैं, कोई ना कोई ऐसा आ जाता जो तुम्हारी मुस्कुराहट चुरा ले जाता है। और जब ऐसे देखता हूं तो जो भी इसकी वजह है उसे खत्म करने को दिल चाहता है। ये इन बातों का वक्त नहीं है। देखो कितना खूबसूरत दिन है। अपनी जिंदगी के शोर को इस समुद्र के सुकून में डूब जाने दो आज। जैसे भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, किसी को भी अपने दरमियान मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। काश जैसा लफ्ज बोलना छोड़ दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ मर्जी हो जाए खुश रहने का रास्ता तलाश करो। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। चलो अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब? अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, कल रात अधूरी रह गई थी। मैं बता देती हूँ, वैसे तुम जानते हो। इंसान विश मांगते हुए या कुछ भी ख्याल करते हुए अपनी आंखें क्यों बंद करता है? क्योंकि कुछ चीजों को आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताओ क्या महसूस किया तुमने? कि हमारे खानदान दुश्मन नहीं है। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। जिहान, एक मिनट रुकिए आज भाई, तुम जरा आखिरी बार जवाब तो मेरे सुन सामने लें। आए हो। अगली बार मेरा सामना करने से पनाह मांगोगे, तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे शादुलो खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इस घर में तो क्या, इस गली में भी दाखिल होने की हिम्मत नहीं होगी। चलो आ जाओ। शुक्रान आंटी, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ शुक्रान आंटी? क्या हुआ शुक्रान खानम? अस्मा, पानी लाओ जल्दी। अस्मा रुक जाओ। जो दुश्मनों के साथ मिलकर काम करेगा उसके लिए पानी का कोई खतरा नहीं। तुम अरे वो मर जाएगी, तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। खयानत करने वाले के लिए कोई रहम नहीं। और अगर तुम भी उनकी सफ में शामिल नहीं होना चाहती तो खामोश रहो। आखिरत नाम की भी कोई चीज होती है अजीजो। शायद तुम भूल गई हो। कैसा ज़मीर है तुम्हारा। खुद को परेशान मत कीजिए शुक्रान आंटी। मुझे ना तो मौत का और न ही किसी को जवाब देने का कोई खौफ है। मेरे साथ बुरा करने वाले को खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर मुमकिन ना हुआ तो दूसरे जहान में मैं इनसे हर बात का हिसाब लूंगी। शुक्रान आंटी, शुक्रान आंटी। उसकी बेटी को कत्ल कर देते हो और फिर उसे आंटी कहते हो? हाँ, जाहिर है जब दुश्मन के साथ दोस्ती करोगी तो वो तुम्हें आंटी ही कहेगा। सही कहा ना? मेरी बेटी को खिजर ने नहीं, तुमने मारा है। तुम्हारे बेटे ने मारा है उसको। पहले तुम अपने आप को संभाल तो लो शुक्रान। लानत है तुम जैसी माँ की ममता पर। दुश्मनों का साथ देकर अपनी बेटी को कब्र में तड़पाना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्या मेरे मरहूम बेटे पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हें हिसाब देना होगा एक एक बात का, याद रखना। तुम सब गवाह रहना, तुम सब। कल जब मीरान आके पूछे कि उसके माँ और बाप के कातिल यहाँ तक कैसे पहुंचे
तो उसे बताना कि उसकी प्यारी नानी ने क्या कारनामा अंजाम दिया। तुम्हारे अलावा कोई भी कातिल नहीं है अजीजा। जिहान, जरा रुके भाई। सबसे खतरनाक तो तुम हो। तुमने तो अपने खून तक को नहीं बख्शा। तुम्हारी पोती तुम्हारी वजह से अपनी जान देने वाली थी, कल यही इसी जगह पर। बेहतर होगा कि वो इस घर में अपनी जान दे दे, बजाय इसके कि वो तुम्हारे यहाँ जिंदा रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जवान लड़की के मरने की बात कर रही हो। तुम तो अपने हाथों से कर सकती हो ऐसा। जिस घर में तुम्हारे अपने बच्चे मौजूद हो, तुम उसको भी आग लगा सकती हो। घर की क्या बात है, मैं तो तुम्हारा दिल तक जलाकर खाकिस्तर कर दूंगी खिजर। तुम्हारा दिल। कि ये दोनों बड़ी फैमिलीज एक फैमिली बन जाएं। असलान बे और शाहदुलो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करें, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत करें, मोहब्बत करें, साथ रहें। बस यही चाहती हूं मैं। मुझे नहीं लगता रेहान। हम सब समुंदर के पास हैं, एक बहुत बड़ी मेज पर सब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लजीज खाने सर्व हो रहे हैं। और हाँ, तुम लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे हो और तुमने बाबा के पास से गोल किया है। तुम्हारी और बाबा की दोस्ती हो गई है। आजाद भाई और एलिफ भी बहुत खुश हैं। गोनल की और यारन की भी दोस्ती है। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी बातों में यकीन होने लगा मुझे। मजाक नहीं उड़ाओ मीरा। ठीक है, नहीं उड़ाता। तो फिर खानदान खानम और आंटी भी दोस्त हैं और दूसरों की मिलकर बुराइयां कर रही हैं, खास तौर पर दादी की। ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल, है ना? एक तरफ नानी जान बैठी है और एक तरफ दादी और दादा। सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें देखकर खुश है वो लोग। चलो बस, मेरे लिए अब ये विश यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है? काश कैसा हो जाए। तुमने हमारे बारे में बात नहीं की। हमारी बेटी पैदा हुई है और एक बेटा भी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बताओ ना मुझे। बेटा है। मेरी तरह कहा? हमारा। मैं चाहता हूं कि सच में तुम्हारी ये विश सबसे पहले पूरी हो जाए। तुम्हारी विश पूरी होने वाली है, इसलिए तो ऐसा कहा था। इसलिए बताया तुमने। मिरान साहब, आपका नाश्ता तैयार है। हाँ, और तुम्हारे उस चहीते आजाद की भी बारी आएगी। एक बार एलिफ को मैं तुम लोगों से वापस ले लूं, फिर उसके बाद आजाद को तुम दुनिया के चाहे दूसरे ही कोने पे क्यों ना ले जाओ, मैं ढूंढ निकालूंगी। जान, तुम आजाद के इकबाल को भी छू कर तो दिखाओ। हाँ, कोशिश तो करो। फिर देखना कि तुम्हारा हाल क्या करता हूं मैं। याद है तुम्हें, मैंने कुछ कहा था तुमसे। मुझे दूसरों की तरह मत समझना। तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। भाई से झूठे इल्जाम का बदला लेना हो तो मुझसे लो। आजाद और एलिफ की शादी का हिसाब करना चाहो तो वो भी मुझसे ही करना। उसके बाद पता चलेगा कि मुकाबला करना किसे कहते हैं, समझी? शुक्रान आंटी। जान, यहाँ आओ जल्दी। हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा इन्हें, जल्दी। ठहरो, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मीरान को जवाब देकर जाना यहाँ से।
कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है क्या? तुम्हारे जिस्म में दिल की जगह पत्थर है? जल्दी चलें भाई। क्या देख नहीं रही इनका हाल? हट जाओ रास्ते से, वरना तुम्हारी जवानी का भी लिहाज नहीं करूंगा। क्या तुम लोगों के दिल में भी खुदा का डर नहीं है? पीछे हो जाओ। आ जाएं, आराम से, संभल कर। बहुत खूब शुक्रान, तुमने दुश्मनों के साथ जाकर मेरी बेहतरीन मदद कर डाली। मीरान जब वापस लौटेगा तो यकीनन तुमसे मुलाकात करने जाएगा, मगर इस बार उसकी मुलाकात का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होगा। बस मैं खा चुकी हूँ। ये क्या बात हुई? समंदर को देखती रही, खाया तो कुछ भी नहीं है तुमने। चलो खाओ। मीरान, मुंह खोलो, जल्दी से खोलो। अच्छा बस और नहीं। बस इतना ही? समंदर के चक्कर में तुम भूखी रह जाओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं पछताना नहीं चाहती कि जी भर के नहीं देखा मैंने, मगर जितना भी देखूं दिल ही नहीं भरता है मेरा। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये मंजर इतना खूबसूरत है कि दिल ही नहीं चाहता नजरों से दूर जाए। बिल्कुल। तुमसे एक चीज मांगू क्या मैं? क्या? चलो अपनी आंखें बंद करो। कैसी बातें कर रहे हो? इतना खूबसूरत नजारा है और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? मेरी बात कर रही हो? नहीं, समुद्र की बात कर रही थी। चलो जल्दी अपनी आंखें बंद करो और हाथों को खोलो। अब खोल सकती हो। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट। तुमने मेरे लिए पेन खरीदा? सिर्फ पेन नहीं खरीदा मैंने, इसके साथ साथ तुम्हारे ख्वाबों को भी। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया है मुझे, बहुत ज्यादा। एक पेन और एक कागज, और एक लड़की पेन और कागज के साथ सिर्फ अपनी ही नहीं, बहुत से लोगों की, सिर्फ जिंदगी नहीं उनकी तकदीर भी बदल सकती है। ऐसी ताकत जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं। ये पेन तुम्हें ताकत देगा, ऐसी ताकत जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं हूंगा। रेहान, मीरान, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गिफ्ट नहीं लेना चाहता था, बल्कि तुम्हारे ख्यालों को पूरा करना चाहता हूं, हर ख्वाब को सच करना चाहता हूं। रेहान, तुम बहुत ज्यादा ताकत वाली लड़की हो, इस्तांबुल की तरह, और मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी और ज्यादा ताकतवर बन जाओ। रेहान, जो कुछ भी अधूरा रह गया उसको पूरा करो, तुम और तुम्हारे ख्वाब दोनों। मीरान, तुम। मैं जानता हूं तुम्हारा एक अधूरा ख्वाब अपनी छोड़ी हुई तालीम को पूरा करना भी है ना रेहान। सबसे पहले इसी ख्वाब को पूरा करना, करोगी ना? और तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए
मैं हमेशा अपने दिल से तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है ये। थैंक यू सो मच मीरान। हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ ताकतवर बनेंगे, खुद को और अपनी फैमिली को और बड़ा करेंगे मिलकर। तुम अपनी तालीम को पूरा करो, ठीक है? जब हमारी बेटी होगी तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी से पहले सबसे बेहतरीन लड़की सिर्फ तुम होनी चाहिए मेरी जान। कल आधा रह गया था ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू माई लव। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। पुलिस ऑफिसर का फोन है। हेलो ऑफिसर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी वाइफ के साथ इस्तांबुल में हूं। काफी अच्छा इत्तेफाक हो गया। चलें ठीक है, आप एड्रेस भेज दें, मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? जिस आदमी को हम ढूंढ रहे थे उसका पता मिल गया है शायद। वो मुझे जिस आदमी का एड्रेस भी भेजने वाले हैं। मेरे भाई वापस घुमा लो। हम लोग इस एड्रेस पर पहुंच चुके हैं, यकीनन यहीं कहीं होगा। मीरान शायद उस तरफ है। मेरे भाई जरा बात सुनोगे? जी बोलिए। शुक्रिया मेरे भाई। हम लोग यहाँ के मालिक को ढूंढ रहे हैं, मुस्तफा साहब को। इधर ही हैं क्या? जी, यहाँ से आगे जाके समंदर की तरफ है। शुक्रिया आपका। मुस्तफा साहब। जी जनाब, फरमाइए। हम लोग यहाँ किसी की तलाश में आए हैं और उसकी तलाश के लिए किसी ने आपके पास भेजा है। हमें बताया गया कि आप उस शख्स के मामू हैं। बेटा, मैं 7 लोगों का मामू हूं। बताओ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उमर पहलवान। हम लोग उसके साथ बात करने के लिए बहुत दूर से यहाँ आए हैं। मैं मीरान इस्लान बे हूं और ये मेरी वाइफ रेहान। क्यों तलाश कर रहे हो उसको? क्या काम है? दरअसल हम लोगों के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, अगर आप इजाजत दें तो। हरगिज नहीं दे सकता, यहाँ नहीं है उमर। अच्छा, तो कहाँ मिल सकता है वो? या कोई इसका फोन नंबर वगैरह? टेलीफोन भी नहीं है उसके पास और मेरी उससे काफी वक्त से बात भी नहीं हुई। मैं नहीं मिलता उससे। अभी तक तुम्हारी सफाई नहीं हुई। चलो जल्दी जल्दी साफ करो, सब के सब कामचोर हो गए। मुस्तफा साहब, यकीन करें हमें उसके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हमें उससे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। अगर आपकी उसके साथ कोई बात हो तो हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। काफी साल हो गए उससे नहीं मिला मैं, और वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। देखो मिस्टर, मुझे और बहुत काम है। एक मिनट, मुझे आपकी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग उससे बात करना चाहते हैं? क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता इसलिए। सुने मेरी बात। मीरान रुक जाओ प्लीज, प्लीज हमारी हेल्प करें। हम लोग मर्दन से आए हैं। अगर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता देखो तो बेटी, जो बोलना था बोल दिया। बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अपने हस्बैंड को लौट चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, यहाँ उमर नहीं है। आखिर आपका मसला क्या है? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप?
इतनी तमीज से आपसे सिर्फ एक सवाल किया। मैं जैसे मर्जी बात करूं, तुम्हें इससे क्या? नहीं बोला तो नहीं है, और कुछ नहीं बोलना। मुझे दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लाओ ये बिल मुझे दो। मीरान आ जाओ। मुझे आ जाओ। असलान बे लोग अब क्या चाहते हैं तुमसे? खत्म नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा मसला? इतने सालों से तो ये बात बाहर नहीं आई, अब ऐसा क्या हो गया? देखो उमर, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मेरे बेटे की तरह हो तुम। इतने सालों से काफी परेशान भी हो, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए उमर। हम लोगों को दोबारा वो दर्द मत देना। अब उन लोगों से, उस औरत, क्या नाम था उसका, जीजा से दूर रखना सबको, और तुम भी छुपे रहना। वो ढूंढ ढूंढ के खुद ही थक जाएंगे। आज और अभी के बाद से मैं उस औरत को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ सहने की जरूरत नहीं। अब परेशान ना हो। बेटा यहां चाय लाओ। मीरान, मीरान, मीरान रुको। प्लीज माइंड मत करना रेहान। अंदर थोड़ा गुस्सा हो गया मैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं तलाश कर लूंगा उस उमर पहलवान को। कैसे? जैसे उसके मामू को ढूंढा हमने, वैसे उसे ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होगा मीरान। वो कुछ जानता जरूर है, मगर असलान बे खानदान का नाम सुनते ही उसने आगे बात नहीं की हमसे। जानता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी जान ने इन्हें भी धमकाया हो? क्योंकि जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक। मुझे नहीं पता रेहान, सच में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम जब भी किसी की तलाश में निकलते हैं तो कोई और बड़ा मसला सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता कर लेंगे। तुम अच्छे की उम्मीद रखो बस, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है ना? अब तुम बताओ मुझे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान कर लेते हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नाश्ता भी नहीं किया तुमने। एक्साइटमेंट में भूख मर जाती है, कुछ देर के बाद खाते हैं। चलो फिर कहीं चलकर बैठते हैं हम लोग। मैं भी यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ। शायद उस उमर पहलवान को कुछ पता चल जाए। अपनी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में है? मुझे बताओ वो कैसी है? अब वहाँ रुकेंगी क्या? नहीं नहीं ठीक है, वहां नहीं रख रहे। तुम परेशान मत हो, मेडिसिन दे दी है उन्हें। हम लोग निकल गए हैं वहां से। लगता है अजीजा ही इस औरत की कातिल होगी। सही है। मीरान को खबर कर दें क्या? नहीं, उसको मत बताना। बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे। पहली दफा हम लोगों से दूर गए हैं वो लोग। शाम तक आ जाएंगे। अभी बताने की जरूरत नहीं है। हम शुक्राना आंटी के साथ उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, शुक्रिया खिजर। हाँ, शुक्रिया अदा करो उसका। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता अदा करती रहो शुक्रिया। अगर तुम लोगों को इतनी ही दिलचस्पी है उन लोगों के साथ रहने में, तो उससे कहो तुम लोगों को आके यहाँ से ले जाए। नहीं, मैं तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी अब तो हम रिश्तेदार हैं। एक काम करते हैं, एलिफ से मिलने चलते हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि एलिफ का कोई है। मेरा दिमाग खराब मत करो सुल्ताना। मैंने तो जो बात की सच ही की। तुम्हें तो मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, बस हर बात में कीड़े ही निकालती रहती हो। तुम सुनो, कल सुबह सुबह ही हम आजाद और उसके घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने निकल जाएंगे, ठीक है अस्मा? हाँ, इसका मत सोचो अस्मा। बस ये सोचो कि कल हम जाते हुए शॉपिंग पे सबको किस तरह बताकर जाएं,
ताकि खबरों में आए कि असलान बे लोग शादोलो के यहाँ गिफ्ट लेकर गए हैं और साथ में हमारी फोटो भी खींचे और उनके दरवाजे के बाहर अजीजा खानम सारे गिफ्ट लेकर खड़ी हुई होंगी, फिर उनकी तस्वीर खींची जाए। कैसा लगेगा? चलो अब मैं अपनी कॉफी खत्म कर लूं। मीरान, तुम ठीक हो ना? नहीं हूं मैं ठीक रेहान, नहीं हूं। अगर बोल दूं कि ठीक हूं तो गलत होगा। खैर, मुझे यह समझ नहीं आता रेहान, हम जिस रास्ते पर भी जाते हैं आगे इतनी सारी मुश्किलात क्यों खड़ी होती हैं? मगर मैं तो उस मीरान को जानती हूँ जो कभी हार नहीं मानता। देखो, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर समझती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं भी नाउम्मीद हो जाती हूँ। जानते हो फिर क्या होता है? मुझे तुम्हारी बातें याद आ जाती हैं जब तुमने कहा था कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम कहां से चले थे और आज देखो हम दोनों यहां तक पहुंच गए हैं मीरान। मंजिल तक पहुंचने में वक्त जरूर लगेगा, मगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, मुझे यकीन है। और जब मीरान साहब आपकी बीवी आपसे ये कह रही है कि ना उम्मीद नहीं होना तो नहीं होना है। मेरी जान, इस्तांबुल पसंद आ गया क्या? मतलब यहाँ आते जाते रहेंगे हम? क्यों, एक दफा में दिल नहीं भरा आपका? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। सब बातें एक तरफ, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम। समुंदर से मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी मीरान। तुम जानती हो अक्स क्या होता है? अक्स साए को बोलते हैं। मतलब अगर तुम किसी को अपना अक्स समझती हो तो तुम उसी अक्स की परछाई हो। मैं तुम्हारा अक्स बनना चाहता हूं अपने पूरे दिल से। अगर ये सब कोई अगर मगर नहीं। चलो उठो, आ जाओ मेरे साथ। ये ले लेना मेरे भाई। देख रही हूँ कि इस शहर का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। वाकई में? फिलहाल तो मुझ पे तुम्हारा असर हो गया। हाँ शफीक, कुछ पता लगा हारून के बारे में? आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सब सच है। काफी अमीर लोग हैं, उसके घर वाले, उसकी कंपनी, सब सच है। अपनी अम्मी की वफात के बाद थोड़ा बीमार हो गया था, फिर उसके अब्बू ने उसको अमेरिका भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। इन सब बातों को मैं जानता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। उन लोगों के साथ कुछ अजीब सा हुआ था फिराज साहब। कुछ अरसे के लिए वो लोग कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे? हम लोगों को हैरान करने वाली बात यही थी, कुछ भी पता नहीं लग सका। लेकिन क्यों? इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए थे। कंपनी का सारा काम लोगों के हवाले करके चले गए थे और खुद दूर से फॉलो कर रहे थे। कितने वक्त की बात है? 4-5 महीने? कितने सालों की बात है, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तुम बस पता लगाते रहो, कोशिश करते रहो। कुछ भी पता लगे तो जल्द से जल्द आकर मुझे बताना तुम, ठीक है? जैसा आपका हुक्म। ठीक है, जाओ। नसू, एक बात बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते हैं थोड़ा खुली फिजा में, हवा में। बहुत घुटन हो रही है और वैसे भी उसकी कोई खबर नहीं आई, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नसू साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अभी हम काम से जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें कुछ जल्दी करना होगा हमारी फैमिली के लिए। निकाह की तारीख हमें बहुत जल्द तय करना होगी। अगर यारीन भी मेरे साथ चली जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इजाजत दे दें ताकि हम एक साथ कोई डेट देख लें, क्योंकि मुझे भी घर वालों को कोई जवाब देना है। नसू साहब,
ठीक है, आओ अंदर चले हम। मलाइका, हाँ? यारीन कहाँ है? अंदर है। चलो, काफी भीग गए हैं हम। चलो अब किचन में जाकर खेलते हैं। ओह, क्या बात है! हमारी आंखों के सामने क्या कुछ हो रहा है। तुम्हारी माँ एक तरफ रो रही है, तुम्हारे अब्बू दूसरी तरफ परेशान हो रहे हैं, और तुम बहुत मजे में लग रही हो। हनीफा, इस वक्त तुमसे बात करने का जरा मूड नहीं है मेरा। मेरी तरफ ना देखो और ना ही मुझसे कोई बात करो, ठीक है? चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें तो काफी आदत पड़ चुकी है ना? किसी को तो कुछ पता ही नहीं तुम्हारे बारे में। जो कुछ करती हो बच जाती हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो यारेन, बहुत तेज हो। फिर बच गई तुम। तुम्हारे अंकल भी काफी रहमदिल इंसान हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे अंकल की इस बात पर मैं दाद देती हूँ। इस घर के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर कोई तुम्हारा ख्याल करता रहा है। उस बात का तो पता नहीं, लेकिन जब तक तुम यहाँ मौजूद हो, हाँ, इस खानदान को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को तुम समझ गई होगी। यारीन शादोलो, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? सीधी चलती रहो। बाबा, मुझे दर्द हो रहा है। नसू साहब, ऐसा नहीं, पर झूठ बोल रही है। मुझे वो खत मिला था, लेकिन मैं तुमको देने वाली थी। हनीफा ने चुरा लिया। क्या किया है? दादा, वो प्लीज मेरी बात का यकीन करें। बाबा, खुदा के लिए बताएं, इसने क्या किया है? तुम चुप रहो खानदान। दादा, वो प्लीज मेरी बात सुने। ये औरत झूठ बोल रही है। मुझे सिर्फ खत मिला था। मैं चाहती थी कि मैं अंकल को वो खत दे दूं, लेकिन इसने चुरा लिया मुझसे। यारीन, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादा, वो प्लीज मेरी बात का यकीन करें। जरा खौफ नहीं खुदा का तुमको? मौत से भी डर नहीं लगता? जरा शर्म नहीं आई तुमको ऐसा करते हुए? अपने अंकल को मौत के दाने पर ले आइए। बाबा प्लीज आप रुक जाए, मैं करती हूँ इससे बात। नसू रुको, उसकी सुन तो लो। क्या सुनूं इसकी? मैं जो सुनना था सुन चुका हूँ। यारीन, तुमने ये क्या किया? तुम ये कैसे कर सकती हो सब? दादा, मेरी बात सुने ना प्लीज। तुमने दूसरों के सामने भी मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। जो तुमने बोया है वही काटोगी तुम। चलो। अम्मी, अम्मी, बताता हूँ तुम्हें। बाबा, अम्मी। सीधी चलती रहो, चलो। सबसे पहले तो तुमने इस खानदान के साथ जो किया उसका हिसाब दोगी। दादा, दादा प्लीज दरवाजा खोले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादा प्लीज मेरी बात सुने। दादा जान। उफ यारिन, उफ, तुम किसी दिन बर्बाद होगी हमें। बोलो, मिल गई वो? हाँ, एड्रेस भेजो मुझे। गौर से सुन लो, इस लड़की को पानी का एक कचरा भी नहीं मिलना चाहिए। समझ गए सब? अगर ये अंदर मर भी गई तो इसकी लाश अंदर ही सड़ती रहेगी। सुन लियो? बाबा। नसू, क्या हो गया है तुम्हें? रुक जाए बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा खुदा के लिए बात तो सुने। आइए शुक्रान आंटी। बाबा, खानदान? बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा फैसला क्या हो कर रहे गया। हैं? बात तो सुन ले बाबा, खुदा के लिए बाबा मान लीजिए। बाबा खैरियत तो है ना? क्या हुआ? बाबा, आपकी आवाज बाहर सड़क तक सुनाई दे रही है। मसला क्या है? मुझसे पूछते हो मसला क्या है? अपनी बेटी से जाके पूछो, वो खुद एक मसला है हमारे घर का। बाबा, आपको खत का पता लग गया क्या? भाई, हुआ क्या है?
कोई मुझे बताएगा आखिर मसला क्या है? अंदर जाके खुद अपनी बेटी से पूछ लो ना। बाबा, उसने वो खत छुपा लिया जिसकी वजह से तुम्हारा भाई मर सकता था। बाबा, कैसे? मैं ये मसला हल करता हूँ भाई, मैं देखता हूँ। जिहान, जहान, जालन, मलाइका जी, शालन, प्लीज बुरा मत मानिएगा। शुक्राना आंटी को अंदर लेकर जाओ, खाने का बंदोबस्त करो, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं जिहान को देखता हूँ। जिहान, हांदान अम्मी, मैं इस बात का गवाह नहीं होना चाहता था। मतलब अब मेरे पास कुछ सवालात आ रहे हैं, क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में? हाँ बात करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं, ये वक्त नहीं है बात करने का। तुम इंतजार करो, ठीक है? चले, मैं आपका किचन में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। आ जाइए नानी, आप यहाँ बैठिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी। मेरी वजह से परेशानी हुई ना, तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप खिजर साहब की मेहमान हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। शुक्रिया बेटी। मैं अभी आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। कौन है प्यारी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत प्यारी हो तुम। मैं गुल हूँ, रियान आपी की छोटी बहन। लेकिन आप कौन हैं? तुम अपनी बहन की तरह बहुत प्यारी हो, माशाअल्लाह। मैं तुम्हारे बहनोई की नानी हूँ बेटा। जी नहीं, वो मेरे बहनोई नहीं है, वो मेरे मीरान भाई है। तुम्हारा मीरान? क्या आप वाकई मीरान भाई की नानी है? हाँ बेटा। हैरान क्यों हुई तुम? क्योंकि मीरान भाई की दादी जो काली आंखों वाली हैं, तो गुस्सा करती हैं, इसीलिए मुझे उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन आप उनकी तरह नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे डर भी नहीं लग रहा। आप तो मुझे अच्छी लग रही हैं। मेरा बच्चा, तुम भी बहुत प्यारी हो मेरी बच्ची, किसी गुड़िया की तरह प्यारी सी, माशाअल्लाह। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया मेरी बच्ची? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने हनीफा आंटी से कहा था मेरी गुड़िया की सिलाई कर दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आपने गुड़िया की बात की तो मुझे याद आ गया। तुम परेशान मत हो। आपको मालूम है मेरी अम्मी चली गई हैं, आप ही भी नहीं है, कोई मुझे कहानी भी नहीं सुनाता, और ना ही मेरे साथ कोई खेलता है, और ना ही मेरी कोई गुड़िया ठीक करता है। दिखाओ मुझे, मसला क्या है? अच्छा, तो ये बात है। तुम कहो तो मैं सी देती हूँ। आप सिलाई कर देंगी? फिर मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ से सी दे। देखो देखो, इसको अगर हम यहाँ से सी दें तो पहले से भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, आप सब कुछ जानती हैं, आपको कहानियाँ आती हैं? हाँ बिल्कुल। बाकी आप बहुत अच्छी हैं। फिर तो आप मुझे भी कहानियाँ सुनाएंगी ना शुक्रान नानी? अच्छा तो फिर सुनो। एक दफा का जिक्र है, परिस्तान में एक प्यारी सी परी होती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? कैसे? बाबा मैंने इस बार कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम यारिन। बाहर तुम्हारा मंगेतर परेशान खड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तुम क्यों हर एक के सामने हमें जलील करवाती हो? आखिर क्यों? वो पागल इंसान क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओ जरा। तुम अगर मेरा इम्तिहान ही हो तो मैं भी आज के बाद तुम्हारी अच्छे से तैयारी करूंगी, समझी तुम?
हमें इसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए, ये इसी कमरे में रहेगी। सुन रहे हैं आप लोग? भूखी प्यासी पड़ी रहे यहाँ पर, क्योंकि इसने हमेशा आग लगाई है। अब क्या कहूँ उस लड़के को कि हमारी अपनी बेटी ने हमें रुस्वा करके रख दिया है। इसकी सारी असलियत उस लड़के के सामने आ गई है, तो क्या अब वो करेगा इससे शादी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, अपनी बेटी का कातिल न बन जाऊं। बस कर दो, अब बस कर दो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम दोनों? होश में आओ। ठीक है, उसकी गलती बड़ी है, मुझे भी इस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन औलाद है हमारी, ऐसे नहीं करो। आज तक जितना गुस्सा किया, किसी बात का असर हुआ इस पर? बताओ मुझे। इस तरह से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहने पर? जिहान, मेरी बात सुनो, रुको। अम्मी, आप एक दफा तहम्मुल से मेरी बात तो सुन ले प्लीज। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, मुझे अम्मी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो सुलूक करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। दुआ करना कि वो लड़का शादी से इनकार ना करे। बदतमीज साइको लड़की, कहीं का नहीं छोड़ा इसने। क्या वाकई इनकार कर देगा शादी से? इंशाल्लाह। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, आखिर हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। या अल्लाह, मुझे इस हारून नामी मुसीबत से बचाए रखिएगा आप। है? शाबाश हनीफा, बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया कि सबको एक ही मिनट में तबाह कर रख दिया। आप एक मिनट में पूरे शादुल्लो खानदान को तबाह कर दिया। बैठो। हाँ, तबाह तो कर दिया है, लेकिन एकदम से ऐसा क्यों कर दिया? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम भी इस बात को मानकर बैठी हो कि मैं इस घर का दामाद बनूंगा? हाँ? अच्छा, तो अब क्या होगा? नहीं, मेरे अंदर जो मासूम हारून है उसकी थोड़ी एक्टिंग करके यहाँ जो ड्रामा हुआ है उसके बारे में खुद को तैयार करूंगा अपनी प्यारी अम्मी जी और अब्बू जी के लिए। जब वो यहाँ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छे से ड्रामा करना होगा उनको दिखाने के लिए। और हां, तुम मेरी बात सुनो, अगले कुछ ही दिनों में तुम भी अपनी बहन का दिल जीतने की कोशिश करो, ठीक है? उसका दिमाग थोड़ा सा और खराब करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चलो, अब बस कर दो, तुम परेशान मत करो खुद को मेरे भाई। शर्मिंदगी की वजह से आपको देख भी नहीं सकता, उस खत की वजह से आपकी जान जा सकती थी। अल्लाह न करे आप। हाँ, मरा तो नहीं ना? बस करें भाई। ठीक है, मैं भी गुस्सा हूं उस पर, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। क्या कर सकते हैं अब? हमें आने वाले कल को देखना चाहिए। जिहान, तुम उसके बाप हो, सही और गलत सिखाओ उसको, सब सीख जाएगी वो। अब इस उम्र में भी सिखाऊं भाई? हाँ, इस उम्र में भी सिखाओ। किसका फोन? मयूर का फोन है। ओके करें जल्दी। जी मयूर, आपको कुछ पता लगा क्या? हाँ, कहाँ? मार्जिन में? जी जी, मैं समझ गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समझ गया मैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, ठीक है। कुछ पता चला? हाँ, चल गया। आइए चलें। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए अपनी बीवी और बेटी के पास। ऐसा मत कहें भाई, जल्दी से उसे तलाश करते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं। चलिए। अच्छा चलो, आइए। बेटा, तुम भी परेशान हो गए होगे ना? घर में तो इस तरह की बातें होती ही रहती है ना? हाँ? अगर मैं आपसे खुलकर बात करूं तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई भी इंसान अपने अंकल की लाइफ के बारे में ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी जिंदगी बच सकती थी। वो तो बल्कि पूरे खानदान को इंतकाम से बचाया जा सकता था, लेकिन उसने कैसे छुपाए रखा? यारीन इतनी बुरी है क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, बचपना है उसका। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यारिन को ये खत अपने अंकल को देना था। बेटा बात सुनो, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको बनाए रखना बहुत मुश्किल। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो उसको अपना आने वाला कल माना था, उससे प्यार किया था। जिसको बोलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहले तुम ये रिंग अपने हाथ से नहीं उतारोगे, ठीक है? यारिन अभी थोड़ी सी बेवकूफ है, लेकिन जब तुम्हारे साथ रहेगी तो वक्त के साथ साथ उसे अकल आ जाएगी और उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा। जानती हूँ मैं, तुम ही ठीक कर सकते हो उसको बेटा। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो इतनी जल्दी फैसला नहीं करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, आपकी इजाजत के साथ। ठीक है, सोचो बेटा, लेकिन जो बातें मैंने तुमसे की हैं उसको नहीं भूलना। कभी कभी वैसा नहीं होता जो नजर आ रहा होता है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वैसा ही है। लेकिन इस वक्त तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। या अल्लाह खैर करना। खानदान खानम, आप परेशान दिख रही हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लड़की, हमारे लिए एक ही काम कर सकती हो। जानती हो, तुम्हारा नाम जो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, उसको छोड़कर, इस हवेली को छोड़कर चली जाओ यहाँ से, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आप जो भी बोल रही हैं सोच समझ कर बोलें। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरे और जहान के बीच कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ, लेकिन तुमने करा दिया। जानती हो खानदान खानम, अगर आपको ठीक से याद हो तो मैं आजाद को छोड़ के जा चुकी थी। जाकर क्या किया तुमने? जो ड्रामा तुमने वहाँ पर किया, आजाद को तुम पर रहम आ गया और दोबारा आ गई यहाँ पर। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी मुझसे सही तरह बात नहीं करता। तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी उस चालाक दादी और तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। इस बात का फैसला आप बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। ये फैसला सिर्फ आजाद और मैं कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये वक्त भी आ गया है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत लोग हैं जिनको आप खो सकती हैं, और इन सब की वजह आपका रवैया ही होगा। होती कौन है? देख लूंगी तुम्हें। इस हवेली में जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। एक एक दिन तुम्हारा मुसीबत बन जाएगा एलिफ असलान पे। क्या मसला है हनीफा? बाजी, एक बात बतानी है। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। अब क्या हो गया? आप बताएं जरा, खिजर को जो खत मिला उसे कहाँ से मिला होगा? जल्दी बताओ हनीफा, किसने दिया था? कौन हो सकता है? यारीन। देखो तो जरा उस लोमड़ी को, उसे कहाँ से मिल गया वो खत? किसने दिया उसे? इसका मुझे नहीं पता बाजी, उसने नहीं बताया। चलो जल्दी पता लगाओ, फिर मुझे खबर करना इसकी। ठीक है बाजी, ठीक है। यारिन शैतान, अब कौन सी नई चाल चलना चाहती हो? क्या शर फैलाना चाहती थी उस खत से?